बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात व वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या कमर्शियल ड्राइवर का इकामा साए खास में तब्दील किया जा सकता है? सऊदी अरब में गैर मुल्की कारकुनों को बुनियादी तौर पर दो जुमरों में तकसीम किया जाता है। तिजारती इदारों में काम करने वाले कारकुन और इनफिरादी शहरियों की जेर कफालत मुलाजमत करने वाले। शहरियों की जेर कफालत काम करने वाले कारकुनों को अमाला मंजिलिया कहा जाता है, जिसे उर्दू में घरेलू मुलाजमीन कहते हैं। ऐसे कारकुनों की इकामा फीस कम होती है और उनका बराह रास्त ताल्लुक लेबर ऑफिस से नहीं होता। तिजारती इदारों के मुलाजमीन की इकामा फीस ज्यादा होती है और उनकी मंजूरी वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद आबादी से ली जाती है, जिनके इकामों के इजरा से कबल वर्क परमिट बनाए जाते हैं। सऊदी महकमा पासपोर्ट जवाजात के ट्विटर पर एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि क्या कमर्शियल ड्राइवर की कफालत घरेलू ड्राइवर के तौर पर की जा सकती है या नहीं। सवाल के जवाब में जवाजात का कहना था कि कमर्शियल ड्राइवर के इकामा को साए खास में तब्दील करने की इजाज़त नहीं होती। ऐसे अफराद जो कमर्शियल ड्राइवर होते हैं, इन्हें घरेलू ड्राइवर के इकामा पर तब्दील नहीं किया जा सकता। वाज़ेह रहे कि मुमलिकत के कवानीन के मुताबिक तिजारती इदारों में काम करने वाले गैर मुल्की कारकुन वजारत इफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद के तहत आते हैं। इनके वर्क परमिट के इजरा के लिए सऊदीयाइजेशन के कानून को मद्देनजर रखा जाता है। ऐसे शोबे जो सऊदियों के लिए मखसूस हैं, उन पर गैर मुल्की काम नहीं कर सकते। ममनुआ शोबे जिन पर सिर्फ सऊदियों को काम करने की इजाज़त होती है, उनके लिए गैर मुल्कियों को वर्क परमिट जारी नहीं किए जाते। बाज़ शोबों में सऊदीयाइजेशन का तनासुब मुकर्रर होता है, जबकि बाज़ ऐसे शोबे जिनके लिए सऊदी कारकुनान मौजूद होते हैं, इनमें गैर मुल्की कारकुनों को मुलाजमत नहीं दी जाती। घरेलू मुलाजमीन जिनमें फैमिली ड्राइवर, चौकीदार, हाउस नर्स, खानसामा और खादिमा वगैरह शामिल हैं, ये मुलाजमीन अमाला मंजिलिया के जुमरे में आते हैं। घरेलू मुलाजमीन के इकामों का इजरा और उनकी तजदीद बराह रास्त महकमा जवाजात से की जाती है, जिसके लिए वजारत इफरादी क़ुव्वत का ताल्लुक नहीं होता। मज़कूरा शोबों में आने वाले कारकुनों के इकामे की सालाना फीस भी कम होती है, जिसकी वजह से इन्हें कमर्शियल इदारों में तब्दील नहीं किया जा सकता। कारकुन को 5 बरस कबल हुरूब की वजह से डिपोर्ट किया गया था, उसको दोबारा बुलाने का कोई तरीका है या नहीं। जवाजात के कानून के मुताबिक वो गैर मुल्की कारकुन जिन्हें मुमलिकत से किसी भी वजह से डिपोर्ट किया जाता है, इन्हें सऊदी अरब के लिए ताहयात ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ऐसे अफराद जिन्हें डिपोर्ट किया जा चुका हो, वो नए कानून के तहत सऊदी अरब में किसी भी वर्क वीज़े पर दोबारा नहीं आ सकते। अलबत्ता ऐसे अफराद को सिर्फ हज या उम्रा वीज़े पर ही आने की इजाज़त होती है। वाज़ेह रहे कि बाज़ अफराद का ख्याल है कि चूंकि ब्लैक लिस्ट का कानून हाल ही में मंजूर हुआ है, इसलिए इसका इतलाक माजी में डिपोर्ट होने वालों पर नहीं होता, तो ये गलत तस्वुर है। जवाजात की जानिब से मुतादिद बार इस हवाले से वजाहत की जा चुकी है कि डिपोर्ट होने वालों के बारे में मंजूर शुदा कानून के तहत इन्हें ताहयात ब्लैक लिस्ट किया जाता है। माजी में जिन अफराद को डिपोर्ट किया जाता था, उनके लिए ममनुआ मुद्दत का तयन भी कर दिया जाता था। ऐसे अफराद को मखसूस मुद्दत के दौरान मुमलिकत आने की इजाज़त नहीं होती थी। सऊदी के नाम पर कारोबार, बांग्लादेशी बाशिंदे को सजा, मुमलिकत से बेदखली। सऊदी वजारत तिजारत ने रियाज में तिजारती पर्दापोशी में मुलव्विस सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। मुमलिकत में मुकीम बांग्लादेशी शहरी सऊदी के नाम से सब्जी का कारोबार कर रहा था। अखबार 24 के मुताबिक वजारत तिजारत ने बयान में कहा है कि तिजारती पर्दापोशी का उस वक्त पता चला जब बांग्लादेशी की गाड़ी से 3 लाख रियाल बरामद हुए। वजारत तिजारत का कहना है कि बांग्लादेशी शहरी मुमलिकत में कोल्ड स्टोरेज टेक्नीशियन के वीजे पर है। उसने तस्लीम किया है कि गाड़ी से मिलने वाले 3 लाख इसे जनूबी रियाज की अल अजीजिया सब्जी मंडी में सब्जियों के कारोबार से मुनाफा की शक्ल में हासिल हुए हैं। बांग्लादेशी शहरी ने बताया कि अल अजीजिया में सब्जी मंडी से सब्जियां थोक में खरीद कर रोजाना की बुनियाद पर अल शर्क रीजन पहुंचा रहा था। मकामी शहरी इसे अपने नाम से कारोबार करवा रहा था।
सऊदी के हवाले से ये बात भी रिकॉर्ड पर आई है कि उसके 2 तिजारती इदारे थे। इनमें से एक सब्जी फरोशी और दूसरा प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिक आलात के कारोबार से मुतालिक था। इन इदारों में से किसी को सब्जी के थोक के कारोबार की इजाज़त नहीं होती। वजारत तिजारत ने बताया कि इस बात के सबूत मिले हैं कि बांग्लादेशी शहरी सऊदी के नाम से जो कारोबार कर रहा था वो उसका अपना था। सबूत मिलने पर मामला पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। अदालत ने ठोस सबूत मिलने पर इंसदाद तिजारती पर्दापोशी कानून की खिलाफ वर्जी पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की है। रियाज में फौजदारी की अदालत ने बांग्लादेशी और सऊदी दोनों को तिजारती पर्दापोशी के जुर्म का मुर्तकिब करार दिया है। बांग्लादेशी को 5 माह कैद और उसे मुमलिकत से बेदखल करने का हुक्म दिया गया है। ब्लैक लिस्ट भी कर दिया गया है और आइंदा वो मुमलिकत नहीं आ सकेगा। अदालत ने दोनों पर 80-80 हजार रियाल के जुर्माने और उनके खर्च पर तशहीर करने का हुक्म भी दिया है। अदालत ने कारोबार बंद करने और कमर्शियल रजिस्ट्रेशन खत्म करके मकामी शहरी से ज़कात, फीस और टैक्स वसूली के अहकाम भी दिए हैं। जेलों में कैदियों से अहले खाना की मुलाकात पर पाबंदी खत्म। सऊदी महकमा जेल खानाजात ने कहा है कि कोरोना SOPs में नरमी के बाद जेलों में कैदियों से अहले खाना की मुलाकात पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। अखबार 24 के मुताबिक महकमा जेल खानाजात ने कहा है कि कोरोना वबा से मुतालिक पाबंदियां खत्म होने पर कैदियों से अहले खाना की मुलाकातें बहाल की गई हैं। जिस तरह वबा से कबल रिश्तेदार अपने कैदियों से जेल में मिलने के लिए आते थे, अब वो आइंदा भी आ सकेंगे। याद रहे वजारत दाखिला ने बयान में कहा था कि उमूर सेहत के निगरान इदारों की जानिब से जारी सिफारिशात की रोशनी में मुतअद्दिद एहतियाती तदाबीर में नरमी की गई है। तमाम मकामात पर ख्वाह वो बंद हों या खुले, समाजी फासले की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। खुले मकामात पर मास्क की पाबंदी भी खत्म की गई है, जबकि बंद मकामात पर मास्क इस्तेमाल किया जाएगा। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक कोरोना SOPs के हवाले से आयद पाबंदियों में नरमी की गई है। मुमलिकत आने वालों के लिए PCR टेस्ट और करंतना की शर्त भी खत्म कर दी गई है। सऊदी गोल्ड मार्केट में सोने के निर्खों में रिकॉर्ड इजाफा। सऊदी अरब की गोल्ड मार्केट में गुज़श्ता रोज सोने के निर्खों में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। बैनुल-अक़वामी गोल्ड मार्केट के असरात सऊदी अरब में भी देखने में आए हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक गुज़श्ता रोज 24 कैरेट 1 ग्राम सोना 247.16 रियाल में दस्तयाब रहा है, जबकि 22 कैरेट की कीमत 226.56 रियाल रही है। मुमलिकत में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सोना 21 कैरेट का है। उसके 1 ग्राम की कीमत गुज़श्ता रोज 216.26 रियाल रही, जबकि 18 कैरेट 1 ग्राम सोना 185.37 रियाल में फरोख्त किया गया है। मुमलिकत में 14 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 144.18 रियाल रिकॉर्ड की गई है। गोल्ड मार्केट में 1 औंस सोना 7,687 रियाल और सोने की 21 कैरेट वाली 8 ग्राम की गिनी 1,730 रियाल में दस्तयाब रही है। मक्का म्यूनसिपैलिटी ने 6000 से ज्यादा नाकारा गाड़ियां हटवा दी। सऊदी अरब में मक्का मुकरमा म्यूनसिपैलिटी ने मुख्तलिफ मकामात, कमिश्नरियों, बल्दियाती कौंसलों की हुदूद से तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियां हटवाई हैं। आजिल वेबसाइट के मुताबिक मक्का म्यूनसिपैलिटी ने बयान में कहा है कि तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियां एक अरसे से मुख्तलिफ मकामात पर राहगीरों के लिए ज़हमत का बाइस बन गई थी। ट्रैफिक की रवानी भी मुअत्तल हो रही थी। मक्का म्यूनसिपैलिटी ने मजीद कहा है कि साल रवां के इब्तिदाई 7 माह के दौरान 6,316 गाड़ियां हटाई गई हैं। इनमें से 1,815 गाड़ियां म्यूनसिपैलिटी की हिदायत पर उनके मालिकान ने हटाई, जबकि 4,546 गाड़ियों को हटाने से कबल उन पर इंतबाह के स्टिकर चस्पा किए गए थे और बताया गया था कि फलां तारीख तक न हटाने पर गाड़ी आपके खर्च पर हटा दी जाएगी। याद रहे कि सऊदी महकमा ट्रैफिक ने तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियां रिकॉर्ड से हटवाने के लिए 1 बरस की मोहलत दी है। तबाहशुदा और नाकारा गाड़ियों को रिकॉर्ड से हटवाने वालों को ताखीर के जुर्माने और तजदीद की फीस अदा नहीं करना होगी, ताहम ट्रैफिक जुर्माने मुआफ नहीं होंगे। मुमलिकत का वसी रकबा गर्द गुबार की जद में घरों तक महदूद रहने की अपील। सऊदी अरब का वसी रकबा गर्द गुबार के शदीद तूफान की जद में है, जहां बाज़ इलाकों में हवा की रफ्तार 90 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच सकती है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमा शहरी हवाबाजी ने रिहायशियों से घरों तक महदूद रहने की अपील की है। महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि मौसमियात के नक्शों और माहिरीन के आरा के मुताबिक गर्द गुबार का तूफान आज से हफ्ते तक रहने का इम्कान है। गर्द गुबार के तूफान
طوفان کے باعث بعض علاقوں میں حد نگاہ انتہائی متاثر ہے جبکہ بعض علاقوں میں حد نگاہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ تمام رہائشیوں کو محتاط رہنے کی ہدایت کرتے ہوئے مسافروں سے اپیل کی گئی ہے کہ ہائی وے کا سفر مؤخر کیا جائے۔ ادھر محکمہ موسمیات نے متعدد شہروں میں انتباہ جاری کرتے ہوئے طوفان سے بھی خبردار کیا ہے۔ محکمہ نے کہا ہے کہ تبوک شہر کے علاوہ قرب و جوار کے علاقوں میں شدید طوفان ہوگا جس کی وجہ سے حد نگاہ نہ ہونے کے برابر ہوگی۔ مدینہ منورہ کے متعلق محکمہ نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ شہر کا مطلع غبار آلود رہے گا جبکہ الاولیٰ، العز، خیبر اور الہناکیہ میں درمیانے درجے کا طوفان ہوگا۔ محکمہ نے کہا ہے کہ تبوک، مدینہ منورہ، شمالی حدود ریجن، الجوف اور حائل میں ہوا کی رفتار 60 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے۔ یہ تھیں اب تک کی عام خبریں۔ اب تمام احباب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔